वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जितेंद्र के साथ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन के 25 क्वेश्चनों के साथ। तो चलते हैं बिना टाइम गंवाए अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आपको आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। ठीक है, तो जल्दी आप लोग इसका आंसर करिए। तो ABCD आपका आंसर दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? चलिए सब लोग आंसर दीजिए इसका। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर तीसरे के साथ देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो आप लोग आंसर करेंगे। ABCD करके दिया है, काला लाल सफ़ेद हरा। तो क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? तो चलिए जल्दी ऑप्शन करिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देख क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, ABCD करके दे रखा है। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में, अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन होंगे इस पे। ABC अकेले दे रखा है। तो चलिए इसी में ऑप्शन आपका सही भी होगा। तो इस पे ऑप्शन आपका दे रखे हैं हीमोफीलिया में। तो इसमें ऑप्शन आपका भी, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? 7वां नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिका का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपका दे रखा है ABCD करके, W. वाटसन, जॉन मेंडल, वान वेयर और हेंसले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉन मेंडल। ठीक है, जॉन मेंडल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं।
तो शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन दे रखा है 12, 24, 13, 15। कितनी जोड़ी पसलियाँ कह रहा है? ठीक है, जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कोहिनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है? कोहिनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो कोहिनी संधि द्वारा आप ऑप्शन बता सकते हैं आकुंचन, विस्तारण, घूर्णन, अगोवर्तन। ठीक है, तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10वें का सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? एक कन्फ्यूजन पैदा करने वाला ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस पे ऑप्शन तो आपके दो सही हैं। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन भी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है और ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, 26 भी और 33 भी। अब 26 कैसे राइट है? देखिए जब बात करें मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की, मानव की, तो मानव में जो हड्डियां मिलती हैं वो 26 से होती हैं। ठीक है, और यही जब ये दोनों ऑप्शन मिल जाए तो कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, 26 और 33 मिल जाए तो कन्फ्यूजन पैदा। और जब बच्चों की बात करें, बच्चों की, तो वहाँ बच्चों की 33 पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन बड़ा कन्फ्यूजन करता है, तो इस पे ए और बी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, और जब 26 या 33 में एक ऑप्शन दिया हो तो आप प्रेम से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, या 26 या तो 33। और जब दोनों दिए हो तो आप दोनों ऑप्शन लेके चलिए, तो वही सही होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कशेरुका को कहते हैं? प्रथम कशेरुका को कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्रथम कशेरुका को? एटलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, एटलस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 जांघ की हड्डी का नाम है। जांघ की हड्डी का नाम है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं जांघ की हड्डी का क्या नाम है? फीमर। ठीक है, फीमर, सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं, तो ये काहे में सहायक होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस? तो देखिए हड्डी निर्माण में सहायक होते हैं, हड्डियों और दांतों के निर्माण में ये सहायक होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है आसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? आसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो ये आसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? हमारे खोपड़ी में। ठीक है,
ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन कह रहा हड्डी जाइगोमैट, थोड़ा ये स्पेलिंग बेटा गलत हो गई है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो एक गा और एक्स्ट्रा हो गया है ना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, तब ये हो जाएगा जाइगोमैटिक। ठीक है, हड्डी जाइगोमैटिक किसमें मौजूद होती है। ठीक है, हड्डी जाइगोमैटिक किसमें मौजूद होती है। तो ये जो इसका ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊपरी बांह की हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बांह की हड्डी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, प्रगंडिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अग्रबाहु की 2 संधि अस्थियां कहलाती हैं। अग्रबाहु की 2 संधि अस्थियां कहलाती हैं। तो क्या क्या कहलाती हैं अग्रबाहु की, रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं। घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं। तो घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को क्या कहते हैं, पटेला। ठीक है, पटेला। क्वेश्चन नंबर 20वां, मानव अस्थिपंजर के घुटने हाथ और पाँव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। मानव अस्थिपंजर के घुटने, हाथ और पाँव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। ऑप्शन आपके पास दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, कंदरा अस्थियां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। 21 क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। कह रहा है अस्थियों के कार्य हैं। अस्थियों के कार्य हैं। तो अस्थियों के कार्य क्या हैं, आपके पास ऑप्शन दे रखा है, तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22वां कह रहा है स्केलेटस मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है। तनाव आरोपित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 किलोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य है। मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य है। तो मानव शरीर में लंबी अस्थि का क्या कार्य है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लीवर के रूप में कार्य करना। ठीक है, लीवर के रूप में कार्य करना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्टर्नम स्थित है। स्टर्नम स्थित है, ठीक है। ये स्टर्नम हड्डी कहाँ स्थित है? सी नंबर इसका सही है, छाती में। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है? कह रहा है मानव शरीर के उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर के उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 26, ठीक है, 26। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।